औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अल्लाह ताला हमारे इल्म में जो है इजाफ़ा करे। आज इस पर्पस के लिए हम लोग जो ये वीडियो बनाने जा रहे हैं उसका जो बेनिफिट है, ठीक है, उन तमाम व्यूवर्स को और तमाम पार्टिसिपेंट्स को, तमाम स्टूडेंट्स को और तमाम देखने वालों को मिले, ठीक है, और उनके इल्म में इजाफ़ा हो। अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं। ये वीडियो जो है आपको हादी एमेशन कंपनी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से दी जा रही है। आई एम योर ट्रेनर, योर टैक्स कंसल्टेंट, योर रिसोर्स पर्सन मोहम्मद हैदर अली। ये हमारा पम्फलेट है। इससे आप जो है ऑलरेडी फेमिलियर होंगे। सोशल मीडिया के ऊपर भी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी जो है हम इसका आपके पास इसकी डिटेल्स वगैरह आती रहती हैं। टाइम टू टाइम हम इसको शेयर करते हैं। हमारा दो बेसिक हमारे जनरल प्रोग्राम्स हैं। एक हम ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं और दूसरा हम जो है लाइव सेशन भी करवाते हैं, ठीक है। लाइव सेशन जो है हमारा थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को होता है। हमारी तकरीबन 1.5 आवर्स की क्लास होती है। हफ्ते में 3 दिन 12 जो है हमारे लेक्चर्स होते हैं। 1 मंथ का जो है हमारा ये क्रैश कोर्स है टैक्सेशन का। इसके अलावा ऑनलाइन प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी है। इसमें फ़्लेक्सिबिलिटी होती है। तमाम वीडियोस जो हैं, उसके अलावा जो है तमाम किस्म का स्टडी मटेरियल और 24/7 जो सपोर्ट है ट्रेनर की, वो प्रोवाइड की जाती है उन तमाम स्टूडेंट्स को जो स्पेशली जॉब होल्डर्स हैं और टैक्स में अपना नॉलेज अपडेट करना चाहते हैं या टैक्स की सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं, इनकम टैक्स और सेल टैक्स जो है वो सीखना चाहते हैं। तो वो ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हम देते हैं। और जो लोग जो है लाइव सेशन हम लोग हमारे साथ ज्वाइन करते हैं तो हम लाइव क्लासेस भी जो देते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंटरव्यू टिप्स के ऊपर है। असल में आज की वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि ड्यूरिंग द लेक्चर काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो हमसे पूछते हैं कि सर हमें जो है इंटरव्यू टिप्स दें, को थोड़ी सी बेसिक गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएँ कि अकाउंट्स का, फाइनेंस का या टैक्स का जब हमारे पास कोई इंटरव्यू आता है, कोई जॉब आती है, जॉब एडवर्टीज़मेंट आती है। जिस तरह हम लास्ट सेशन में भी जो हमारा लाइव वॉलन सेशन चल रहा था, तो उसमें जो है हम लोग यही बात डिस्कस कर रहे थे। तो असल में होता ही है कि हमारे पास बड़ा लिमिटेड सा टाइम होता है। 1.5 आवर की क्लास होती है। तो उसमें फिर दूसरी चीज़ों को भी जो है और डिस्कस करना और काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उन तमाम क्वेश्चंस जो हम लोगों ने आपसे कलेक्ट किए थे, उन सब का जो है इंशाल्लाह आंसर जो है इस वीडियो के अंदर दिया जाएगा। तो इस वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह इसके आपकी वैल्यू एडिशन भी होगी और आपको फ़ायदा भी होगा। न्यूबीज़ जो हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स जो अकाउंट्स, फाइनेंस या टैक्सेशन की फ़ील्ड में है, ठीक है। इसके अलावा वो तमाम लोग जो एक्सपीरियंसड हैं, प्रोफेशनल है, जिनको 2 साल का, 6 साल का, 8 साल का एक्सपीरियंस है। स्पेशली वो लोग जो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में जो है 8 साल, 9 साल, 6 साल काम करते हैं, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। और कल को खुदा न वास्ता कभी कोई बुरा वक्त देखने को आता है जिसमें कंपनी उनको ले डाउन करती है, ठीक है। तो जिस तरह लास्ट कोविड-19 के सिलसिले में, कोरोना के सिलसिले में जो है उसकी आड़ में आके जो पाकिस्तानी जो सेठ हैं, ठीक है, सीईओज़ नहीं, जो सेठ हैं, उन्होंने इसको जो है अपना मतलब कि एक वेपन बनाया, ठीक है। तो एम्प्लॉइज़ को जो निकाला, तो उसके बाद जब वो लोग आगे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। आप 6-7 साल एक ही जगह पे गुजारते हैं, उसके बाद नई जगह जाना, तो वो आप एक तो कंफर्ट जोन में होते हैं अपने, ठीक है। दूसरा फिर मार्केट की नॉलेज और दिस एंड दैट सारी चीज़ें जो है ना, वो फिर बड़ा मुश्किल आता है। फिर काफ़ी स्टूडेंट्स जो है ना इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं कि सर ये 6 साल हो गए इस ऑर्गेनाइजेशन में, 5 साल हो गए इधर, अब जॉब छोड़ी है या जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, इंटरव्यू में जो है वो हमें सक्सेस रेट बड़ा कम है। तो इंशाल्लाह इस आपको एक जनरल जो है एक गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। ये आपका जो है एक मुकम्मल आपको नहीं वो दिया जा रहा है, लेकिन एक गाइडलाइन प्रोवाइड की जा रही है जिसको फॉलो करके इंशाल्लाह जो है आपके ये वीडियो भी बेनिफिट में आएगी और आपकी वैल्यू एडिशन भी होगी। इन टर्म्स ऑफ जनरल गाइडलाइंस और अकाउंट्स फाइनेंस का भी हम थोड़ा सा आपको बेसिक बता देंगे। बाकी जिन लोगों को 10 साल 12 साल फील्ड में हो जाते हैं तो ओबियसली उनको जो है एक थोड़ा सा होमवर्क तो लाजमन करना पड़ता है अपने इंटरव्यू के लिए, लेकिन जो उनके प्रोफेशन से जो उनके डेली टास्क होते हैं, जो उनकी जेडीज़ का हिस्सा होती है, तो उनको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो ऑलरेडी हर चीज़ उनके हाथ से गुजरी होती है। तो थोड़ा सा जो है उन्होंने जस्ट तैयार करना होता है अपना इंटरव्यू।
तो उन लोगों की इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो जो लोग ज़्यादातर इस स्लैब में फ़ॉल करते हैं 1 साल से 8 साल 6 साल तक, उनके लिए बड़ा ज़रूरी होता है, स्पेशली जिन्होंने एक ही ऑर्गेनाइजेशन में इतना टाइम स्पेंड किया हो। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तो आपको जो है मुझे उम्मीद है कि आपकी वैल्यूडेशन होगी। इसके अलावा कोशिश की गई है कि तमाम क्वेश्चन जो आप लोगों से लिए थे उन सब का जो है इसके अंदर एक्सप्लेन किया जाए। अगर कोई चीज़ रह गई होगी, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसका भी आपको विद इन रिजनेबल टाइम जो है उसका रिप्लाई किया जाए। बाकी जो न्यूबीज़ फ्रेश ग्रेजुएट्स का मैं पहले भी बता देता हूँ, ठीक है, वही मैं अभी जो है आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं उनका इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, ठीक है। वो जो अपने कोर्स आउटलाइन में पढ़ कर आए होते हैं, स्पेशली उन्होंने जिसमें स्पेशलाइजेशन की अकाउंट्स में या फाइनेंस में, तो जो कंपनीज़ हैं उनसे वो रिलेटेड क्वेश्चन कर लेती हैं। को थोड़ा करंट अफेयर के बारे में पूछ लिया, करंट इंडस्ट्री का पूछ लिया कि आप कि जी स्टेट बैंक का जो है इस टाइम काइबो रेट क्या चल रहा है, ठीक है, इससे रिलेटेड जो है इन्फ्लेशन कितना है, तो करंट उसका भी एक अलग सी वीडियो बना देंगे। लेकिन उनका इतना मुश्किल नहीं होता। मसला आता है एक्सपीरियंस प्रोफेशनल का, जिन जो 2 6 साल 8 साल वाले लोग हैं इनका, तो इनका जो है स्पेशल ये किया गया। बाकी जो जनरल गाइडलाइंस हैं, ठीक है, वो सबके लिए एक जैसी हैं। तो इसको वन बाय वन जो है देखते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास आ जाता है वैन ये बनाया है। अच्छा, अब इसमें करने से इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताता चलूँ कि ये जो मेरा अपना 12 13 साल का एक्सपीरियंस है, ये सारा मैंने मतलब कि वो अपना एक्सपीरियंस जो है इसके इन स्लाइड्स के अंदर डाला है। तो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स होती हैं, कुछ लोग एग्री भी करेंगे, कुछ लोग जो हैं मे बी वो इसे डिसएग्री करें, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपको गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर काफ़ी चीज़ें, वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं, ये एक तरह से ये कह लो कि अपना जो एक्सपीरियंस का निचोड़ है वो आपके साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो इसके अलावा अगर कुछ चीज़ रहती होगी, कोई कमी बेशी होगी, तो लाजमन बताइएगा, ताकि वो मेरे लिए भी जो है वो बेनिफिट हो, और उसके ऊपर भी दोबारा जो है वीडियो बना दी जाएगी, ताकि बाद में आने वालों के लिए भी वो फ़ायदेमंद हो। तो जब आपने इंटरव्यू के लिए जाना है ना, तो सबसे पहले 2 4 चीज़ें आपने अपने माइंड में जो है वो क्लियर करनी है। उसमें सबसे पहले आ जाता है कि कंपनी का अपना सेटअप क्या है, ठीक है। आपको उस कंपनी का गोल पता होना चाहिए, मिशन पता होना चाहिए, विजन। अब गोल जो होते हैं, क्या होता है कि हर कंपनी ने अपने छोटे छोटे ना गोल सेट किए होते हैं, जिसको वो अचीव करते हैं, वो अपना मिशन अचीव करती है। मिशन क्या होता है कि एक कंपनी क्या कर रही है, मिशन वो बताता है। और विजन एक कंपनी का ये होता है कि कंपनी ये करना चाहती है, ठीक है, ये अचीव करना चाहती है। तो गोल्स जो होते हैं आपके छोटे छोटे होते हैं, शॉर्ट टर्म। मिशन आपको बताता है कि कंपनी कर क्या रही है, और विजन कंपनी करना क्या चाहती है। तो इसके ऊपर मैंने कोई इतना ज़्यादा आगे डिटेल में नहीं लिखा, ये गूगल के ऊपर जो है आप सर्च कर सकते हैं गोल का, मिशन का, विजन का। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, नेस्ले, यूनिलीवर, इनका बड़ा बड़ा ज़बरदस्त इनका बना हुआ है, खासतौर पर बैंक्स वगैरह का ये होता लाजमन। तो आप उनको उधर से पढ़ें, आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो जब आपने एक इंटरव्यू के लिए जाना है, तो उस कंपनी का अगर तो उन्होंने गोल, मिशन, विजन आपको उनकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, तो वो आप उसको लाजमन पढ़ें। सेकेंडली, उस जब आपने इंटरव्यू के लिए जाना है, तो मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन आपके पास जो है अगर ईजिली अवेलेबल है, ठीक है, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप उसको ले सकते हैं। पता अब लिंक्डइन है, माशाल्लाह, सोशल मीडिया का इन्फॉर्मेशन का एरा है, तो आपको हर चीज़ वहाँ से अवेलेबल हो जाती है। आप कंपनी का नेम लिखें, उस कंपनी से लिंक्डइन आपको सारे एम्प्लॉयज़ निकाल देगा जो आप वहाँ पे काम कर रहे होंगे। उसके बाद आपको कंपनी का साइज़ पता होना चाहिए, ठीक है, कि इस कंपनी का क्या साइज़ है, कि आप जहाँ से छोटे सेटअप से उठ के अगर बड़े सेटअप में जा रहे हैं, या बड़े सेटअप से उठ के छोटे सेटअप में जा रहे हैं, अगर ज़्यादा सैलरी ऑफर हो रही है, सैलरीड पर्सन का यही होता है। तो उसमें आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। फिर बिज़नेस का टाइप क्या है, वो एओपी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, वो किस इंडस्ट्री में है, सर्विसेज में है, वो टेक्सटाइल में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, केमिकल में है, सीमेंट में है, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ना, इससे इन्फॉर्मेशन आगे किस तरीके से कलेक्ट करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जनरल मैंने आपको बताया कि आपने चीज़ें सिर्फ नाम देख के नहीं, कि मिसाल के तौर पर एक है कि जी फौजी फर्टिलाइज़र, तो आपको नाम से पता चल गया कि यार ये फर्टिलाइज़र जो है ये बनाते हैं, ठीक है, नहीं, आप उनकी आगे सब्सिडरीज भी होती हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ कंपनीज भी होती हैं, तो सारा भी आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो बहरहाल अभी यहाँ तक इतना ही रखें कि आपको इंडस्ट्री का, बिज़नेस की नेचर का, साइज़ का पता होना चाहिए। उसके बाद इंटरव्यू टाइप क्या है। अब इंटरव्यू में क्या होता है कि सम टाइम सिंगल पर्सन भी इंटरव्यू करता है, सम टाइम पैनल इंटरव्यू भी करता है। तो मेरा सजेशन आपको ये है कि आप अपने माइंड में रखें कि जी मेरा पैनल इंटरव्यू है, क्योंकि आप जब पैनल इंटरव्यू का सोचते हैं कि मेरे से 3 से 4 लोगों ने इंटरव्यू लेना है, कोई एक आधा HR का बैठा होगा, कोई CFO बैठा होगा, कोई मे बी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर बैठा होगा किसी अच्छी कंपनी में अगर आप जाते हैं, तो आप अपने माइंड सेट में रखें कि यार मैंने 3 से 4 लोगों को इंटरव्यू देना है। इन केस अगर सामने एक बंदा भी होगा ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाता है, ठीक है। पैनल इंटरव्यू होगा, आप एक बंदा सोच कर गए होंगे, तो वैसे ही वहाँ पे सारा टेम्पो लूज़ हो जाता है।
तो एक प्रेशर भी होता है, ठीक है। तो आपने ये देखना है। इसके अलावा आप ने एक और चीज़, जब आप इंटरव्यू वहाँ देने जाते हैं तो वहाँ पे दूसरे कैंडिडेट्स भी आए होते हैं, तो उन कैंडिडेट्स को देख के, ठीक है, किसी की बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से होती है, किसी की शूटिंग इस तरीके से होती है, तो आपने उनको देख के खुद को डीमोरलाइज़ नहीं करना, ठीक है। आपने खुद को प्रेशर में नहीं लाना। ये चीज़ें आगे चल के फिर मैं साथ साथ बताता हूँ। उसके बाद डेजिग्नेशन ऑफ द पोस्ट, मोस्टली क्या होता है कि हम लोग सीवी उठाते हैं, पकड़ के फटाफट ईमेल कर दी, पता भी नहीं होता कि डेजिग्नेशन क्या है। सम टाइम क्या होता है कि मिसाल के तौर पे आप एज अ मैनेजर काम करें, बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, या मे भी आप लोग दोस्तों से कुलीग से सुनो कि यार फलां कंपनी है, टाइम पे छुट्टी देती है, बड़ी अच्छी सैलरी है, टाइम पे सैलरी मिलती है, बड़े अलाउंसेस वगैरह सारे हैं, तो आपने झट से जो है ऐड देखा और अप्लाई कर दिया। अब आप यहाँ पे सीनियर मैनेजर काम करें हैं, वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की जॉब आई है, ठीक है। अब आप छोटे सेटअप में हैं, या एग्जांपल ले लो आप बड़े सेटअप में काम करें, वो छोटा सेटअप है लेकिन उनकी ये चीज़ें अच्छी हैं, तो अब आप क्या करोगे, आप सीवी उठा के जो है वो फॉरवर्ड कर दोगे। तो वह देखने वाला पहले कहेगा कि यार ये सीनियर मैनेजर लेवल पे काम कर रहा है और असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे काम करने के लिए ये विलिंग है, तो ऐसी क्या बात है, ये उसका उधर क्या मसले मसाइल चल रहे हैं। तो ये चीज़ देखें आप, ठीक है। उसके बाद बड़े गौर से आपने देखनी है कि जी आप वो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो अच्छी कंपनीज हैं ना उन्होंने दी होती हैं, आप उनको देखें कि आपको पता हो कि यार उनकी रिक्वायरमेंट क्या। उनको ये नहीं पता कि आपको क्या काम आता है, आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है, उनका इससे नन ऑफ बिजनेस है उनका, ठीक है। उनको वो चीज़ चाहिए जो उनकी ज़रूरत है, और वो उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। अब सम टाइम आप अकाउंट्स का नाम देखा और फटाफट सीवी फेंक दी, बाद में कहा कि जनाब मुझे तो आज तक कॉल ही नहीं आई, मुझे तो इंटरव्यू में कभी कॉल ही नहीं आती, पता नहीं सिफारिश पर रख लेते हैं या क्या वजह है। तो उसमें ये रीज़न होती है कि आप भी अकाउंट्स में काम करें, वो भी अकाउंट्स में, अब उन्होंने फ़र्ज़ करें अकाउंट्स रिसीवेबल का आदमी मांगा है, आप पेबल में काम करें हैं या आप ओवरऑल काम करें हैं, ठीक है। अब उनको स्पेसिफिकली बंदा, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा सेटअप है, तो उनको अकाउंट रिसीवेबल का बंदा चाहिए। तो अब क्या होगा, आप ओवरऑल काम करें तो आप उनको सीवी फॉरवर्ड करेंगे, वो इंटरटेन ही नहीं करेंगे। तो जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एडवर्टीज़मेंट के अंदर लाजमन पड़ें। कुछ की एरियाज़ आइडेंटिफाई करने होते हैं, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है उसको देखें। उसके बाद ऑफिस की जो है आप कह लो कि उसकी लोकेलिटी की है, ठीक है, वो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है, वो रेजिडेंशियल ऑफिस के अंदर जो घर के अंदर उन्होंने हेड ऑफिस बनाया हुआ है, वो लाजमन आपको देखें, वहाँ से भी आपको बिज़नेस का आइडिया हो जाता है। उसके बाद जॉब पोस्टिंग जो है कहाँ की है, हेड ऑफिस की है, साइट की है, ब्रांच लेवल पे है, या फ्रेंचाइज अगर है तो फ्रेंचाइज लेवल पे है। तो आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो जॉब है किस चीज़ की। आप इंटरव्यू देने जाते हैं, बाज़ बात कंपनीज ने भी नहीं लिखा होता, वो भी चालाकी करते हैं, आप इंटरव्यू देने जाते हैं इतनी दूर से, और पता चलता है आगे जाके जी साइट की जॉब है। अब साइट तो दूसरे शहर में भी हो सकती है, या वो कहते हैं जी आपको तो काम ही साइट टू साइट है, या एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भी हम आपको कर सकते हैं, और आप ऑलरेडी हेड ऑफिस की जॉब कर रहे हैं। तो ये भी चीज़ आपने देखनी है। उसके बाद टाइमिंग क्या है कि फ्लेक्सिबल है, फिक्स्ड है, ठीक है। बाज़ का रोटेशन जो भी होती है, ठीक है। कोई खास तौर पर जो प्रोजेक्ट वाले होते हैं उनका ये सिस्टम होता है, तो वो भी आपने लाजमन देखना है। फिर जॉब टाइप क्या, परमानेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, पीरियोडिक है। सम टाइम एम्प्लॉयर ने भी जो है ये मेंशन नहीं किया होता, जब आप साइन करने लगते हैं, ठीक है, जब सामने कॉन्ट्रैक्ट आता है एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके ऊपर लिखा होता है कि जनाब 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। या पता चलता है कि जनाब वो आपका परमानेंट नहीं है। अब जब परमानेंट नहीं होता तो कई कंपनीज जो है वो ग्रेजुएटी वगैरह नहीं ऑफर करती अनटिल अनलेस एम्प्लॉय परमानेंट हो, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे रख लेते हैं 2 साल 3 साल में, कि जनाब इसको जो है, या 5 5 8 8 साल भी कॉन्ट्रैक्ट पे चलाते रहते हैं, ठीक है। तो उसमें आपकी ग्रेजुएटी वाला जो अलाउंस है वो मिस होता है, तो वो भी आपने देखना, और ये सारी चीज़ें आपको जाने से पहले पता होनी चाहिए। फिर सैलरी आपने देखनी है कि मार्केट की कंपेटिटिव सैलरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मिसाल के तौर पे एक असिस्टेंट मैनेजर रखना अकाउंट्स, ठीक है, और उनको 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, सी ए इंटर या ए सी सी ए वाला। अब वो उसको 2 लाख 2.5 लाख सैलरी ऑफर कर रहे हैं, इसका मतलब देर इज़ समथिंग फिशी, ठीक है, कि एक कंपनी इतनी ज़्यादा हाई सैलरी क्यों ऑफर कर रही है, और इतनी जल्दी में वो क्यों हायरिंग कर रही है। जो अच्छी कंपनीज होती हैं उनका हायरिंग प्रोसीजर थोड़ा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बिजनेस रूटीन से थोड़ा कम जो है स्लो होता है, ठीक है। वो पूरी आपकी जो है सारी जांच पड़ताल करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आपने ये भी चीज़ें देखनी है। अब ये चीज़ें ना ऑब्ज़र्व करने वाली हैं। इसके अलावा आप ये देखेंगे जनाब, आप जहाँ काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपकी 2 लाख सैलरी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, और आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर 1 लाख सैलरी है। आप कहेंगे कि यार ये तो 1 लाख सैलरी, मुझे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो अच्छी सैलरी ले रहा हूँ। लेकिन भाई आप ये देख लें कि वो आपको मेडिकल अलाउंस देते हैं, सम टाइम वो प्रोविडेंट फंड देते हैं, नहीं तो उसके बरक्स आपको ग्रेजुएटी देते हैं, ट्रैवलिंग आपको पे करे होते हैं, तो आपका कमोबेश मिला के वही पैकेज बन जाता है,
ठीक है। उधर बड़ी अच्छी चीज़ ये होती है कि आपको वहाँ पे ग्रेजुटी जो है आपकी सम अप होती रहती है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर, जब तक आप वहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल कैश मिल रहा है, और आपको पता जो हालात अभी पाकिस्तान के चल रहे हैं, सेविंग तो सैलरी पर्सन के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये भी आप देखें, ये भी कंपैरिजन करना है। उसके बाद आपने हायरिंग प्रोसेस उनका देखना है कि टाइमिंग, उनका प्रोफेशनल एटीट्यूड देखें, ऑब्ज़र्व करें, ठीक है। उनकी इंटेंशन फॉर हायरिंग देखें। सम टाइम क्या होता है कि फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए जो है ये लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इन्होंने बाद में पता चलता है 2 इंटरव्यू देने के बाद कि जनाब इन्होंने तो है इंटरनली प्रमोशन कर लिया। तो वो आपने सारी चीज़ें पहले देखना है कि अपना टाइम वेस्ट होने से बचाएं, क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। तो ओबियसली आप ऑफिस से क्या कहेंगे कि जनाब ज़रूरी काम है तो मैं जा रहा हूँ, जहाँ के वहाँ पर जाके इंटरव्यू देते हैं। इसी तरह जॉब होल्डर करते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखना है, आपने पहले ऑब्जर्व कर लेना कि यार ये टाइम वेस्ट तो नहीं करे मेरा। उसके बाद कई कंपनीज होती हैं जो 2 इंटरव्यू करती हैं। कुछ सेंसिटिव पोजीशन है जिस तरह टैक्सेशन की खास तौर पे होती है, तो सम टाइम वो 3-3 इंटरव्यू भी कंडक्ट करते हैं, लेकिन नॉर्मली 2 इंटरव्यूज़ होते हैं। पहला इंटरव्यू जो है वो एचआर कर लेता है, दूसरा इंटरव्यू जो है आपका अकाउंट्स फाइनेंस वाले कर लेते हैं, ठीक है। वो भी फाइनल हो जाता है। नहीं तो सम टाइम क्या होता है कि थर्ड इंटरव्यू आपका सीईओ के साथ करवाते हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, ठीक है। वो सिंपल उनको शक्ल दिखानी होती है कि सर ये बंदा हमने रखा है, उसके साथ क्या बात करनी है, एचआर के लेवल पे क्या बात करनी है, अकाउंट्स फाइनेंस वाले बंदे से किस लेवल पे क्या बात करनी है, वो आगे चल के देखते हैं। ये एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद ड्रेसिंग जो है सिंपल आपका मैन के लिए जो है वो नेवी ब्लू हो या ग्रे हो, ठीक है। बस ये कोशिश करें कि ये 2 कलर हो, ब्लैक, ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन, ये ना पहने, ठीक है। 2 पीस सूट, 3 पीस सूट पहने आप, ठीक है। और कोई चमकीली चमकूली वाली आपने टाई शाई नहीं लगानी, सिंपल। और जहाँ पे जाना है आपने 30 मिनट पहले पहुँच जाना है। सम टाइम ये होता है कि आप टाइम पे पहुँचते तो अब आपको एक फ़ॉर्म दे देंगे, ठीक है जनाब, ये फ़ॉर्म फिल करें, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन वो मांगते हैं, ठीक है। तो बेहतर यही होता है कि आप कम से कम 20-25 मिनट पहले जाएँ। अगर फॉर्म वगैरह फिल करना है, ठीक है, नहीं तो वहाँ बैठे रहें, ऑब्ज़र्व करें कि इनका जो है ऑफिस का जो स्टाफ है किस तरीके का, मतलब का उनका आना जाना क्या है, ठीक है, क्या काम चल रहे हैं। तो ये बंदे वहाँ बैठ के ना बंदा चीज़ें ऑब्ज़र्व करता रहता है। ड्रेसिंग क्या है, प्रोफेशनलिज्म क्या है, माहौल क्या, पता चल जाता है उधर बैठ के ना। जो काम करने वाले होते हैं ना, ऑलरेडी जो होते हैं, तो वो कहते हैं ना जिस तरह चाल से ही पता चल जाता है। तो आपको वहाँ उनके वहाँ पे जो बातचीत कर रहे हैं उनकी बातों का ज़रा गौर से सुने कि किस तरीके से बात करें, क्या उनका लहजा है। तो ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करने वाली होती हैं जब आप वहाँ पे जाते हैं। इसलिए बेहतर ये होता है कि आप वहाँ पे आधा घंटा पहले चले जाएँ। उसके बाद जो है सीवी जो है, और आपने जब फॉरवर्ड करनी है एम्प्लॉयर को, अब ये आ गया टाइम। एग्ज़ाम्पल है कि आपने जॉब ऐड देखा, ठीक है, और उसके बाद में सीवी जो है भेज देनी। अब होता कि हम लोग सीवी फटाफट झट से हम जो भी बनाई होती है बनी होती है, चाहे अपडेट हो ना हो। वैसे तो अल्लाह तवक्कल हमारी सीवी अपडेट ही नहीं होती 6-6 महीने, ठीक है। हालांकि ये वो डॉक्यूमेंट है जो आपका एक तरह का आप कह लो कि इसी ने आपको सेल करना है। कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट प्रोडक्ट एक ब्रांड है, इस पेज ने वो प्रोडक्ट ब्रांड बेचना है, यानी कि आप इस केस में प्रोडक्ट हो ब्रांड हो। तो सीवी 6-6 महीने आप लोगों की जो है वो अपडेट ही नहीं होती। और वही आप जो है वो सीवी उठा के फटाफट जॉब ऐड देखा और उसको झट से फेंक दिया, और बाद में कह दिया कि जनाब कॉल्स ही नहीं आती। लोग तो सिफारिश पे रख लेते हैं, सिफारिश पे नहीं होता। हर चीज़ का एक उसूल होता है, हर चीज़ का एक अपना टेम्पो होता है, ठीक है। तो अब होना क्या चाहिए, आप पहले सबसे पहले जो है सीवी को देखें, और उस जेडीज को जो उन्होंने जॉब एडवर्टीजमेंट में दिया है, आपकी सीवी के अंदर वही चीज़ होनी चाहिए जो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में है, जो उनकी डिमांड है। इसके एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगा कि लाइक आप ये कह लें कि आप एक शॉप पे जाते हैं और आपको शैम्पू चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल। अब उस शॉपकीपर ने डिफरेंट जो हैं मोर देन 20 काइंड्स ऑफ सोप्स जो हैं उसने अपने शेल्फ पे लगाए हुए हैं। अब आप वहाँ पे जाएंगे, आप कहेंगे कि यार मैं तो शैम्पू लेने आया हूँ, और वो आपको इंसिस्ट करेगा कि नहीं जनाब आप ये वाला सोप लें, ये इंटरनेशनल है, ये यूएसए का है, ये यूके का है, ये इंडोनेशिया का है, ये मलेशिया का है, इसमें ये खासियत है, इसमें ये खासियत है। तो आप उन्हें क्या कहेंगे कि जनाब मुझे शैम्पू चाहिए, ना कि मुझे सोप चाहिए। आप एक दुकान पे नहीं मिलेगा, आप दूसरी दुकान पे चले जाएंगे, उसने भी सोप रखे होंगे तो आप तीसरी दुकान पे चले जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वो चीज़ लेने जा रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत है, ना कि वो जो सामने शेल्फ पे पड़ी हुई है दुकानदार के पास अवेलेबल है। सेम अप्लाई करें इंटरव्यू के केस में। कंपनी को वो चीज़ चाहिए, वो कैंडिडेट चाहिए जो काम उसको ज़रूरत है, ना कि वो जो आपको आता हो। आप 100% काम करते हैं, पूरा अकाउंट 360 आपको आता है, अकाउंट्स, फाइनेंस, बजटिंग, फोरकास्टिंग, टैक्सेशन, हर चीज़ में आप परफेक्ट हैं। लेकिन जो चीज़ वो रिक्वायर्ड कर रहे हैं, ठीक है,
वो आपने अपनी सीवी में लिखी ही नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा? अब आपकी सीवी ने खुद तो बोलना नहीं, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि आपकी सीवी इस तरीके की बनी हो कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन उन्होंने एडवर्टीज़मेंट में किया है उससे रेलिवेंट होगी, तभी तो वो पढ़ के आपको बुलाएगा। हाँ, जब आप इंटरव्यू की टेबल पे जाएंगे तभी आप उसके साथ जो है वो बातचीत करेंगे, तो आप उसे पता चलेगा कि आपको क्या काम आता है, आपका क्या बैकग्राउंड है। तो मतलब ये है कि जो सीवी है वो इट्स सेल्फ जो है वो बोलनी चाहिए, और क्या बोलेगी जो उसको ज़रूरत है एम्प्लॉयर को, ना कि वो जो आपको आता हो। तो जब भी आपने किसी जॉब एडवर्टीज़मेंट के लिए अपनी सीवी भिजवानी है ना, सेंड करनी है, तो आपने उसको अपनी सीवी को उस तरीके से बनानी है जो उनकी ज़रूरत है, ठीक है? फिर आपने उससे अपना आपने जो एक्सपीरियंस है ना, रेलिवेंट एक्सपीरियंस अपना प्रिपेयर करना है। अब मिसाल के तौर पे आप अकाउंट्स में काम कर रहे हैं ओवरऑल, उसने अकाउंट्स रिसीवेबल मांगा, आप ओवरऑल कर देंगे और उसको भेज देंगे, वो देखे इतना टाइम ही नहीं होता, एक सीट पे 2-2 हज़ार सीवी आई होती है, तो वो क्या करेगा? ठीक है, अब तो माशरे इतने इतने सॉफ्टवेयर आ गए हुए हैं, वो वर्ड्स पिक करते हैं, ठीक है, और शॉर्ट लिस्ट करके आगे दे देते हैं एचआर को। तो अगर उनको टैक्सेशन का बंदा चाहिए, इनकम टैक्स का, आपने लिखा जी मुझे इनकम टैक्स भी आता है, सेल टैक्स भी आता है, अकाउंट्स भी आता है, फाइनेंस भी आता है, तो आपने 4-5 चीज़ें लिख दी, लेकिन जो वर्ड वो सर्च करा वो आपकी सीवी में मिले ही नहीं, तो आपकी सीवी वो शॉर्ट लिस्ट ही नहीं होगी। तो अपनी सीवी को और उनकी जो जेडी है, ठीक है, उसको और अपने एक्सपीरियंस को जो उनको रिक्वायर्ड है उसको जो है आपने उसके मुताबिक तैयार करना है। फिर आपने कोई भी चीज़ अपनी सीवी पे ऐसी नहीं लिखनी जो आप जस्टिफाई ना कर सकें, एक्सप्लेन ना कर सकें। कल को बड़ी शर्मिंदगी होती है जब आपका इंटरव्यूअर जो है वो कहेगा कि आपको चीज़ पता है या आती है, आप उसको गलत जवाब देंगे या नहीं बता सकेंगे, तो वो आगे से ये कहेगा कि यार मैंने तो आपकी सीवी से देख के चीज़ लिखी है, पूछा है मैंने, आपको यही नहीं पता कि आपकी सीवी में क्या लिखा हुआ है, या आपने जो चीज़ लिखी है उसका आपको नहीं पता, तो वो पता लग जाएगा कि यार इसने फेक सीवी बनाई हुई है। और ये होता बड़े कैंडिडेट्स करते हैं, और ये बड़े तरीके हैं इसको जज करने के। तो आपने क्या करना है, एक तो जो सीवी पे जो आपने लिखना वो वही होगा जिसके ऊपर आपको कमांड होगी। आपको अपने सीवी का एक एक जो लफ्ज़ है ना अपने नाम की तरह याद होगा, और हर वर्ड के ऊपर आपको ग्रिप होगी जो आपने लिखा है। तो ये जो है आपने करना है। दूसरी ये है कि जब भी आपने इंटरव्यू दे के वापस आना ना, तो आपने खुद ही इसकी इवैल्यूएशन करनी है कि यार मैंने कहाँ गलती की है, क्या सवाल पूछा मैंने गलत बताया, कहाँ मैंने मिस्टेक किया, कहाँ मैं ज़्यादा बोल गया, कहाँ मुझे कम बोलना चाहिए था, कहाँ मुझे ज़्यादा बोलना चाहिए था, ठीक है? तो 2.2 उसको आंसर करना होता है। इतनी लंबा टाइम या डिस्कशन नहीं होता हमारे पास कि उसके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो आपकी पूरी डिटेल सुनता रहे, ठीक है? 20 स्पेसिफिक आपने जवाब देना होता है, 1 to 1 उसको जवाब देना होता है जितना उसने पूछा है। आपने अपना जाके जो है नॉलेज नहीं उसको झाड़ना, उसने जज करना है, उसके पास कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ बातें होंगी जो पूछेगा, उसको पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। तो जो वो पूछेगा आपने बस उतना ही जवाब देना है। इसके अलावा आपने अपनी तरफ से किसी किस्म की भी कोई एक्सपर्टीज़ जो उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये गाइडलाइंस में एक हमारे पास और आ जाती है, यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, द मोर यू प्रिपेयर फॉर ईच इंटरव्यू द ग्रेटर द लाइकलीहुड दैट यू विल बी ऑफर्ड अ जॉब। अच्छा, अब जब आपने जाना है वहाँ पे, तो एक तो आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो शो करवाना है, वो आपके पता चल जाता है बॉडी लैंग्वेज से, ठीक है? अब ये बॉडी लैंग्वेज कैसे उठना बैठना, या यूट्यूब पे बेतहाशा वीडियोज़ हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। सिंपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? उसके बाद आपने वही जो बात मैंने पीछे बताई कि आपने जो उसका जवाब देना ना, बिल्कुल आपने उसको रिस्पॉन्सिव पॉइंट टू पॉइंट जवाब देना है, जो वो पूछेगा उतना ही जवाब देना है, इससे ज़्यादा नहीं। आप समझ लें कि हर बात को आपने एक लाइन में उसको डिफाइन कर देना है। उसके बाद समटाइम जो इंटरव्यूअर है ना, वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए, आपको नॉलेज चेक करने के लिए। वो पूछेगा आपसे कि जनाब मुझे वैसे तो नॉर्मल सबसे लास्ट में कहते हैं इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ यू मे आस्क, ठीक है? या वो क्रॉस क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर देता है आपसे। तो बड़े इंटेलिजेंट उसे क्वेश्चन करें, ठीक है? अपना होमवर्क करके जाएँ। अगर अकाउंट्स का है, फाइनेंस का है, टैक्स का है, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ जब मैं स्पेसिफिकली इन चीज़ों को डिस्कस करूँगा। और उसके साथ बड़ा मीनिंगफुल डिस्कशन में रखेंगे। अगर आपका हो तब भी ठीक है, ना भी होना तो उसको याद हो कि यार ये बंदा मेरे पास आया था, इसने बड़ा अच्छा मुझे इंटरव्यू दिया था, बड़ा रीज़नेबल, बड़ा इंटेलिजेंट ये रिसोर्स था। तो मे भी कल को कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिले उसके पास, उसको माइंड में हो, वो आपको दोबारा बुला ले, तब आपका हो जाए, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद आपने एक चीज़ बतानी है कि जनाब मैंने नीचे रिमेंबर में लिखा हुआ है, नो बडी केयर्स अबाउट योर ऑब्जेक्टिव, कंपनीज आर परसुइंग देयर ओन ऑब्जेक्टिव। अब सीवी में इतना बड़ा 6 लाइनों लिख दिया कि जनाब ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये मेरा जो करियर पाथ है, या ये मैं करना चाहता हूँ। जनाब कंपनीज डैम केयर अबाउट योर ऑब्जेक्टिव, उनको
कोई ज़रूरत नहीं है आपके ऑब्जेक्टिव की कि आप क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं। ठीक है, 100 एम्प्लॉई आए, 100 एम्प्लॉई चले गए, कंपनी को अपना पता है, आपका नहीं पता। वो अपनी ज़रूरत के लिए बंदा ढूंढ रही है, ना कि आपको जॉब की ज़रूरत है इसलिए वो आपको उन्होंने आपको बुलाया। तो आपने जो अपना ऑब्जेक्टिव है उसको भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव के मुताबिक मोल्ड करना है। ठीक है, अब वो कैसे करना है, किस तरीके से है, वो अब मैं आपको हर स्पेसिफिक अकाउंट्स के लिहाज से बताऊंगा, फाइनेंस के और टैक्स के लिहाज से बताऊंगा। उसके बाद आपने एक ना स्टेटमेंट यूज़ होती है वैस की, वैल्यू एडिशन स्टेटमेंट। आपने जब कंपनी से कोई बात करनी है, इंटरव्यू वाले से बात करनी है ना, तो आपने उनको वैल्यू एडिशन बतानी है कि जनाब मुझे अगर आप रखते हैं तो आपकी ये वैल्यू एडिशन होगी। ठीक है, तभी ही कंपनी रखेगी, वरना कंपनी को आप में किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं। कंपनी को आपके हालात से भी कोई जो है वो दर्द नहीं है कि आपके घर में कितने खाने वाले, कितने कमाने वाले हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, आप जॉब होल्डर हैं, आपको जॉब की ज़रूरत है और उनको आदमी की ज़रूरत है। आपको अच्छी सैलरी चाहिए और उनको अच्छा काम करने वाला चाहिए। तो आप अगर अच्छी सैलरी रिक्वायर्ड करते हैं तो उनको भी वो बंदा चाहिए जो हमारे पास आके वैल्यू एडिशन करे। अब हायरिंग दो वजह से होती है, या तो बंदा छोड़ के जाता है या उन्होंने निकाला होता है और उनको ज़रूरत होती है। तो इट मीन्स कि जो प्रीवियसली बंदा काम कर रहा था उससे ज़्यादा बेहतर चाहिए। और पाकिस्तान में अलमिया ये है कि कंपनी कहती है कि जो बंदा ऑलरेडी काम कर रहा था वो छोड़ के गया, उससे कम पैसों में हम रख लें, उससे ज़्यादा अच्छा काम करने वाला। ठीक है, ये करीबी हकीकत है। तो आपने वैल्यू एडिशन उनको बतानी है कि जनाब मुझे रखेंगे तो ये आपकी वैल्यू एडिशन होगी। अच्छा, उसके बाद जो है अब स्टार्टिंग योर इंट्रोडक्शन। अच्छा, अब आपने देखना कि तो इंटरव्यूवर ने ओबियसली आपकी सीवी पढ़ी हुई है, तो वो आपको आपके नाम से बुलाएगा और वो आपसे कहता है कि जनाब मुझे अपना जो है इंट्रोडक्शन दे, तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि जनाब मेरा नाम ये है। ठीक है, अगर उसने आपको नाम से मुखातिब किया है, लाइक अगर मेरा नाम हैदर है तो वो कहता है हैदर प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो मैं ये नहीं कहूँगा सर माय नेम इज़ हैदर, उसने ऑलरेडी बोल दिया। नहीं उसने बोला तब आप अपने नाम से शुरू कर लें, अदरवाइज़ अपना नेम बताएं, सबसे लेटेस्ट जो आपकी हायर एजुकेशन है वो बताएं। उसके बाद आपने अपनी प्रोफेशनल बैकग्राउंड की समरी बतानी है। अच्छा, अब ये आपका गेम चेंजिंग पॉइंट है, ये बड़े गौर से सुना आप लोगों ने। सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है रीसेंट जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है, यानी कि जहाँ से जॉब आप करके इधर इंटरव्यू देने आए हैं, और वो आपने वही लिखा होगा जो उनकी ज़रूरत होगी, जिससे मैंने पीछे बताया कि आपने अपनी सीवी की जॉब डिस्क्रिप्शन को उन्हीं की तरह से जो है वो आपने तैयार करके तो लिख के उनको सेंड करनी है। अब इसमें पूरी 20-20 लाइनों की जॉब डिस्क्रिप्शन ही आपने बताने लग जानी। ठीक है, आपने जो मोटा मोटा पॉइंट है ना, की पॉइंट्स जो मैंने ऊपर पहले स्लाइड्स पे लिखा हुआ था, की एरिया जो आपको पता है कि यार ये सेंसिटिव एरिया इनको चाहिए। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा जी कॉस्टिंग का बंदा चाहिए, तो आप कॉस्टिंग का बताएं। अगर उसने कहा जी मुझे फोरकास्टिंग बजटिंग का चाहिए, तो आपको बजटिंग का बताएं कि जनाब बजटिंग के ये होते हैं। ठीक है, ज़ीरो बेस बजटिंग है, दिस ये बजट की टाइप है, ये बजट की टाइप है, इस तरह बनती है, इस तरह बनती है। ठीक है, वो उसको थोड़ा सा बताएं। टैक्सेशन का, तो उसको टैक्सेशन का रजीम से स्टार्ट कर दें कि सर आपकी कंपनी जो है वो इस रजीम में फ़ाल करती है, टोटल इनकम टैक्स ये रजीम्स हैं। ठीक है, इस तरीके से मतलब उसको बताएं, यही आपने ना उसको एक्सपर्टीज़ बतानी है। अच्छा, इसमें ना आपने एक मॉडल जो है ना वो आपने अप्लाई करना है, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन। अच्छा, अटेंशन आपने जब अपना बताना शुरू करना ना एक्सपीरियंस, तो उसका सबसे पहले जो की एरिया जॉब डिस्क्रिप्शन में होंगे ना, आपने वहाँ से स्टार्ट करना, तो उसकी अटेंशन क्रिएट करनी है। उसकी अटेंशन क्रिएट होगी तो उसका इंटरेस्ट जो है वो पैदा होगा कि यार आप क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो आपने उसके इंटरेस्ट के साथ खेलना है। फिर जो उसकी ज़रूरत है, जो डिज़ायर्ड है, आपने बताना कि आपको ये ज़रूरत है, तो जनाब ये तो मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब वो आप काम कर क्या कर रहे हैं, एक्शन क्या है, तो उस एक्शन में आपने वैस जो मैंने पीछे बताया है वैल्यू एडिशन स्टेटमेंट आपने यूज़ करनी है एक्शन में कि जनाब ये मैं वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ आपके पास आके। ये सारी आपने एक्सपर्टीज़ करनी है। तो इस तमाम छोटी सी डिस्कशन को बताते हुए ना आपने उसकी टेंशन भी गेन रखनी है और उसका इंटरेस्ट भी होल्ड करके रखना है। अदरवाइज़ जो है वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा और उसके बाद फॉर्मेलिटीज़ पूरी होंगी और आपका जो है वो नॉर्मली इंटरव्यू लेकर वो आपको भेज देगा। ठीक है, फिर आपने बताना कि अगर आप को वो हाइड करता है तो उसको क्या बेनिफिट होंगे, एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट है। इसमें अब आपने उसके साथ कैसे खेलना है कि उसका जो इंटरेस्ट है ना एम्प्लॉयर का, उसकी जो नीड है वो आपने बतानी है और उसको बताना कि जनाब मैं कैसे आपकी जो है वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट है, ये आपकी ज़रूरत है और मैं तो ये काम ऑलरेडी कर रहा हूँ। ठीक है, और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। तो अब इससे होगा क्या कि आपने उसकी थिंकिंग को पेनिट्रेट करना है और उसका जो डिसीजन है ना उसको मैनिपुलेट करना है। मिसाल के तौर पे सम टाइम होता है कि यार ये इन्होंने एक इंटरनली हायरिंग करनी होती है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट कर लेते हैं। या सम टाइम में होता है कि 90% पाकिस्तान में क्या होता है कि खुद ही कह देते हैं किसी को, यार ये हमें फ़लाँ बंदा चाहिए अकाउंट्स में
किसी के पास सीवी होगी या कोई है कोई जाने वाला अच्छा काम करने वाला, वो दे देना। असल में होता ये है कि क्योंकि अकाउंट्स और टैक्स बड़ी सेंसिटिव जॉब्स हैं, तो लोग ट्रस्ट नहीं करते नए बंदे पे, तो जो ऑलरेडी जॉब कर रहे थे उन्हीं को कहते हैं। या जो ऊपर हेड लेवल पे लीड बंदा कर रहा होता है, वो देखता है कि यार प्रीवियसली मैंने किसी के साथ काम किया हुआ है, तो उसकी जॉब इस सैलरी कम है, तो मैं उसको इधर बुला लेता हूँ, तो मैंने उसके साथ काम किया हुआ है, वो बंदा मेरा ट्रस्ट वर्थी है। नया बंदा पता नहीं आता कैसा होगा कैसे नहीं होगा, लेग पुलिंग करेगा, ग्रुपिंग करेगा, पॉलिटिक्स करेगा, तो ये चीज़ें भी सारी देखते हैं। और इंटरव्यू करने वाला बड़ा चालाक होता है, वो जब भी बंदा हायर करता है ना, वो अपने से लेस एजुकेशन वाला करता है और लेस एक्सपीरियंस वाला, कि कल को आके मेरी लेग पुलिंग ना शुरू हो जाए या मुझे जो है मेरी जॉब को खतरा ना पड़े। ठीक है, ये एक बड़ी गलत चीज़ है। ठीक है, वो अनसिक्योरिटी फील करता है, हालांकि रिस्क जो है वो अल्लाह ताला की ज़्यादा देने वाली है, लेकिन नॉर्मली होता यही है। तो आपने इस तरीके से ही ऊपर जो है ना एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड और उसको सारी चीज़ें बतानी है कि उसका आपने डिसीजन मैनिपुलेट करना है, कि अगर उसने किसी दूसरे को रखना भी था ना, तो वो कहेगा कि नहीं यार ये बंदा अच्छा, ये काम करने वाला, मैंने इसको रखना है। ठीक है, आपने उसको अनसिक्योरिटी नहीं फील होने देनी। आपने ये नहीं कहना कि जनाब मैं तो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उसी का काम आप उसको बताना शुरू कर देंगे ना, तो वो सोचेगा यार ये तो कल को आके मेरी सीट पे बैठ जाएगा। तो आपने उसको अनसिक्योरिटी नहीं फील होने देनी, आपने उसको शो करवाना है कि जनाब मैं आपका सबॉर्डिनेट हूँ, एसोसिएट हूँ, और ये सारा काम मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ है जो मैंने आपको बताया। अब ये सारी चीज़ कैसी होंगी, जो आपने बड़े केयरफुली जो है ना जॉब डिस्क्रिप्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी पढ़नी है, और उसको मोल्ड करके उसके डिसीजन मेकिंग जो है ना आपने चेंज करनी है। हाँ, बाकी रही यूट्यूब गूगल पे आप अक्सर देखेंगे जनाब अपने हॉबीज़ बताएं, इंटरेस्ट बताएं, फैमिली बैकग्राउंड, रेफरेंस। ठीक है, कंपनीज़ को इससे कोई बोधर नहीं है कि आपको जो है वो स्टैंपें इकट्ठी करने का शौक है, क्रिकेट खेलने का शौक है, या किताबें पढ़ने का शौक है, वो उनको भी पता है कि आप कितनी किताबें पढ़ते हैं। तो लिहाजा ये ऐसी वहाँ जाके कोई भी इस तरह की बात नहीं करनी। और दूसरा आपने एक चीज़ अप्लाई करनी है, जिस तरह होती है ना बैंक के अंदर KYC, नाउ योर कस्टमर, इसी तरह आपने अप्लाई करना है नाउ योर एम्प्लॉयर और नाउ योर इंटरव्यूअर। जो इंटरव्यू जिसने लेना है ना, कैसे पता चलेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे निकालनी है, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा स्पेसिफिक स्लाइड्स के अंदर। ठीक है, और एम्प्लॉयर की कैसी इन्फॉर्मेशन आपने देखनी है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो यहाँ पे जो है मैंने एक कोर्ट यहाँ पे रखी हुई है, बल्कि मैं कहता हूँ यहाँ इसको जो है ना हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं, अभी यहाँ पे रखते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो। तो ये जो थी एक जनरल गाइडलाइंस थी। ठीक है, ये मैंने आपके साथ सारी शेयर की हैं। इसमें कोई चीज़ अगर आपके पूछने वाली होगी तो लाजमी पूछिएगा। बाकी ये है कि नेक्स्ट जो है हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, वो आप देखिएगा 3-4 पार्ट की वीडियोज़ हैं, 8-8 10-10 मिनट की। इंशाल्लाह आपको बड़ा बेनिफिट आएगा। इसके बाद जो है ना जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि पहले आपकी क्या चेंजिंग थी और अब आपकी क्या चेंजेस आई है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।